हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। शब्दकोश सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। 10,000 प्लस इस सीरीज में हम देखेंगे वर्ड्स, शब्द जो हिंदी टू इंग्लिश है। सिर्फ शब्द नहीं, हम वाक्यांश, फ्रेजेस वगैरह जो होते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साथ ही साथ उसको पूरे डिटेल में समझेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। रटना उसे होता है जहाँ पे फैक्ट्स है, यहाँ पर आप समझोगे तभी आप जगह जगह पर यूज कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वाक्यांश आप बोल सकते हो इसे, किसी वस्तु की मांग करना को हम क्या बोलते हैं। जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उसे हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली क्रिया और संज्ञा के तौर पे शब्द का यूज होता है। किसी वस्तु की मांग करना, डिमांड करना, है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी आइटम को, किसी सर्विस, किसी राइट को पाने के लिए क्लियरली, स्पष्ट रूप से मांग करता है तो वहां पर हम डिमांड कहते हैं। और ये सामान्य रूप से अनुरोध या अधिक दृढ़ता के साथ अगर बोले तो फॉर्मली भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये क्यों यूज कर रही हूँ, यहाँ पे हमने यूज किया है टू आस्क फॉर समथिंग फॉर्मली। किसी चीज की मांग करना दृढ़ता के साथ को भी हम डिमांड बोलेंगे। टू से दैट यू मस्ट गेट समथिंग, वहां पे भी हम डिमांड बोलेंगे। फाइन, आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे कि ग्राहक ने डिमांड की कि उसे नया मोबाइल दिया जाए, या आप बोल सकते हो बच्चों ने नए खिलौने की डिमांड की, उसने नए कपड़े की डिमांड की। तो इस तरह से डिमांड को हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल डिमांडेड चीपर इलेक्ट्रिसिटी, लोगों ने सस्ती बिजली की डिमांड की। ठीक है, अभी एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। रिक्वेस्ट जो होता है ना, रिक्वेस्ट वर्ड, डिमांड वर्ड। रिक्वेस्ट मतलब होता है बहुत विनम्रता के साथ जब आप किसी चीज की अनुरोध करते हो, मांगते हो, उसे आप रिक्वेस्ट कहते हो। अच्छा, क्लेम कहना, क्लेम जो होता है ना, क्लेम शब्द वो अधिकार का दावा होता है, मतलब कि ये मेरा अधिकार है, मैं इस पे क्लेम करता हूँ। और एक होता है डिमांड, मतलब कि मैं मांग कर रहा हूँ दृढ़ता के साथ, तो वहां पर डिमांड। छोटी छोटी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। इसीलिए इंग्लिश में जब आप जाओगे, इंग्लिश पढ़ते हो आप या इंग्लिश लिखते हो, तो हर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ आपकी इंग्लिश बदलती है। लेकिन हिंदी में उतना ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है अर्थ में। ठीक है, हमारा अगला शब्द है किसी चीज का अचानक फैलना। कहते हैं ना ये अचानक फैला है, तो अचानक फैलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं इरप्ट। अचानक किसी चीज का फूट पड़ना, अचानक शुरू हो जाना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरप्ट। फाइन, तो जब कोई भी घटना हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, आग हो सकता है, हिंसा हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, कुछ भी अचानक होकर तेजी से स्प्रेड हो, तेजी से फैले, तो वहां पर हम इरप्ट वर्ड का यूज करेंगे। मीनिंग क्या है, टू स्टार्ट सडनली और वॉयलेंटली। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सडनली और वॉयलेंटली जब साथ में हो, स्प्रेड करे, तो उसे आप क्या बोलोगे, अचानक फैलना, इरप्ट होना। ठीक है, देखो इरप्ट होता है अचानक और तेजी से शुरू होना, स्प्रेड होता है सामान्य रूप से फैलना, तो इसमें अचानक वाली बात नहीं होती है। अच्छा, एक वर्ड और है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब है। तो ब्रेकआउट का अर्थ होता है जैसे बीमारी या कोई आग हो गया, कोई वॉर हो गया आदि का अचानक शुरू होना, तो वहां पे आप ब्रेकआउट कहते हो। एक वर्ड और है एस्केलेट। एस्केलेट पहले से चल रही स्थिति या कोई भी चीज जब अचानक से, देखो एक इरप्ट और एस्केलेट में डिफरेंस क्या है ना, इरप्ट जो चीज होता है वो स्टार्ट ही होता है सडनली एंड वॉलेंटली, लेकिन एस्केलेट होता है कोई सामान्य रूप से चल रही चीज को उसमें अचानक से तीव्रता आ जाए, तो उसे आप एस्केलेट बोलोगे। तो अचानक फैलना को हम समझेंगे अभी इरप्ट। मैं आपको थोड़े से इसके मिलते जुलते वर्ड्स को भी बताते चल रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। तो एग्जाम्पल है वायलेंस इरप्टेड सडनली इन द सिटी, मतलब शहर में अचानक से हिंसा जो है फैल गई। ठीक है, स्प्रेड हो गई। अच्छा, अगर बोलना हो कि गांव में बीमारी जो है इरप्ट होते ही अस्पताल भर गया, तो यहाँ पे इस तरह से आप इरप्ट बोल सकते हो। ठीक है, या आप बोल सकते हो जंगल में आग इरप्ट होते ही जो गवर्नमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इरप्ट को। फाइन, हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है असुधार्य बोल सकते हैं, या जिस चीज को सुधारा न जा सके तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे। तो जो चीज या जो कोई व्यक्ति भी हो सकती है, किसी कोई गलती भी हो सकती है, तो जिसे सुधारा ना जा सके उसे हम इनकॉरिजिबल बोलेंगे, इनकॉरिजिबल। ठीक है, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड, तो वहां पर हम इनकॉरिजिबल बोलते हैं। जैसे वह इनकॉरिजिबल छात्र है, वह एक इनकॉरिजिबल स्टूडेंट है, या लोग उसे इनकॉरिजिबल मानने लगे हैं, मतलब कि वो असुधार्य है, मतलब उसे सुधारा ही नहीं जा सकता है। तो वैसा व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है इनकॉरिजिबल में, कि जिसे सुधारा ना जा सके वो इनकॉरिजिबल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि
ही इज एन इनकॉरिजिबल चाइल्ड हु नेवर लिसन्स टू एनीवन। वो ऐसा इनकॉरिजिबल मतलब असुधारे बच्चा है कि किसी की बात नहीं मानता है, और इस चीज में आप उसे सुधार नहीं सकते हो। आप कितना भी बोलो वो सामने वाले की बात नहीं मानता है। ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इनकॉरिजिबल क्या हो गया? व्यक्ति या व्यवहार जिस चीज को आप सुधार ना सको, तो वहां पे हम इनकॉरिजिबल का यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे स्टबर्न। तो स्टबर्न भी एक तरह से होता है ना, स्टबर्न है, जिद्दी है। ये वहां पे भी आप बोल सकते हो कि असुधारणीय है, स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है, इसे कुछ भी कहो तो वो ये नहीं सुनता है, तो वहां भी आप इनकॉरिजिबल भी बोल सकते हो, स्टबर्न भी मिलता जुलता शब्द है। हमारा अगला वाक्यांश है या शब्द बोल सकते हो, दूसरों का बुरा चाहने वाला व्यक्ति या दुर्भावनापूर्ण वाला व्यक्ति। तो उसे आप क्या बोलोगे? तो उसे आप बोलोगे मलेवोलेंट। मलेवोलेंट, MELEVOLENT। अच्छा, मलेवोलेंट जो व्यक्ति होता है वो जानबूझकर क्या करता है ना, कि दूसरों का हार्म करता है, ठीक है, दूसरों का बुरा चाहता है, डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसमें ना इल विल होती है। इल विल मतलब क्या होता है? दुर्भावना होती है, ठीक है। तो मेलेवोलेंट हम किसे बोलेंगे? वांटिंग टू अ पर्सन हु वांट्स टू हार्म अदर पीपल ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी प्रॉफिट, एनी एडवांटेज, तो उसे आप मेलेवोलेंट बोलोगे, मतलब दूसरों का बुरा चाहने वाला। जैसे वह मलेवोलेंट व्यक्ति है, वो मलेवोलेंट पर्सन है, ठीक है, उसकी मलेवोलेंट सोच सबको परेशान करती है। आप इस तरह से यूज करके याद कर सकते हो। मलेवोलेंट जो लोग होते हैं ना, इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर, डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही इज अ मलेवोलेंट पर्सन हु ऑलवेज वांट्स हार्म फॉर अदर्स। वह एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण वाला व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है। फाइन। अच्छा, मलेवोलेंट तो हो गया जो दूसरों का बुरा चाहने वाला। एक वर्ड और होता है मलेशियस, जिसे आप बोलते हो। तो मलेशियस होता है जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला हो, उसे भी आप, मतलब ये भी सिमिलर वर्ड है, मलेवोलेंट, मलेशियस। नेक्स्ट है नकचढ़ा या बहुत नखरा करने वाला। तो इस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? तो जो नकचढ़ा हो, बहुत नखरा करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे आप बोलोगे फसी, ठीक है, फसी। हार्ड टू प्लीज या टू पिकी अबाउट स्मॉल थिंग्स। आप उसे कुछ भी उसके सामने रख दो, वो नखरा जरूर करेगा, नकचढ़ा होगा, हर बात में कंप्लेन करेगा, हर चीज में डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो उस तरह के व्यक्ति को हम फसी बोलते हैं। अच्छा, एक और वर्ड है फास्टिडियस, एग्जाम्स में पूछा जाता है, फास्टिडियस। ये भी सिमिलर वर्ड है किसका? फसी का। फास्टिडियस मतलब अ पर्सन हु हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल होता है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं, ठीक है। तो नकचढ़ा, बहुत नखरा करने वाले को फसी भी बोल सकते हैं, और एग्जाम्स वगैरह में यूज होता है ये टर्म, फास्टिडियस भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज अ फसी चाइल्ड एंड मेक अ फस अबाउट एवरी मील। या एक बहुत नकचढ़ा, बहुत नखरा करने वाला बच्चा है जो हर एक खाने पे फस करता है, मतलब नाक चढ़ाता है हर खाने के ऊपर। सो समझ आया? हमारा अगला वर्ड है, यहाँ तक अगर आप देखे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। मैं आपसे एक प्रॉमिस जरूर करती हूँ कि मेरा वीडियो जो है, मेरे जो चैनल है, मेरे चैनल पे जो वीडियोस आती हैं, आप अगर उसके साथ जुड़ते हो, मेरे चैनल के साथ जुड़ते हो, मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी वोकैबुलरी 110% बहुत इंप्रूव होगी। हमारा अगला शब्द है, अगला शब्द बोल सकते हो वाक्यांश। अगेन वाक्यांश बोल सकते हो, ये मैं हमेशा नहीं बताऊंगी, वाक्यांश आप देख लीजिए। शब्द भी हो सकता है, वाक्यांश, दोनों मिलाकर मैं वर्ड्स डालती हूँ। तो व्यभिचार या विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति से अवैध यौन संबंध रखने वाली को हम अडल्ट्री बोलते हैं, अडल्ट्री, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशंस बाय अ मैरिड पर्सन विद समवन अदर देन देयर स्पाउस, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा जब किसी और के साथ आप सेक्सुअल रिलेशन रखते हो, तो वहां पर अडल्ट्री हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब कोई विवाहिता या विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है, तो वहां पर हम अडल्ट्री बोलेंगे। संज्ञा शब्द है, नाउन है, इसको नाउन की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली बोलते हो ना, एक्स्ट्रा, ही हैज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या तो इंग्लिश में बोले तो सेक्सुअल रिलेशन आपको समझ में आया, विद समवन अदर देन देयर स्पाउस, ठीक। सी अक्यूज्ड हर स्पाउस ऑफ अडल्ट्री, सी अक्यूज्ड हर स्पाउस ऑफ अडल्ट्री, तो उसने अपने स्पाउस पर, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, शी है तो मतलब वो पति की बात हो रही है, तो शी अक्यूज्ड हर हस्बैंड ऑफ अडल्ट्री। फाइन। नेक्स्ट इज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट
जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा वक्ता। तो अच्छा वक्ता को जो अच्छा बोलता है, ठीक है, बहुत इफेक्टिवली बोलता है, बहुत क्लियरली बोलता है, एकदम स्ट्रक्चर के साथ, सिस्टम के साथ बात करता है या बोलता है, तो वहां पर हम एलिक्वेंट वर्ड यूज करते हैं। और ये एडजेक्टिव है, मतलब किसी जैसे पर्सन की व्यक्ति, जैसे हम बोल सकते हैं जैसे एलिक्वेंट स्पीकर, मतलब कि ये बहुत ही एलिक्वेंट स्पीकर है, बहुत ही मतलब एलिक्वेंट है, बहुत अच्छा वक्ता है। फाइन। तो जो व्यक्ति अपने विचार को, अपने आइडियाज को, अपने पर्सपेक्टिव को बहुत क्लियरली, बहुत शार्पली, बहुत इफेक्टिवली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ व्यक्त करता है, बोलता है, तो वहां हम उस व्यक्ति को एलिक्वेंट कहते हैं, फ्लुएंट स्पीकर बोल सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम आर्टिकुलेट बोलते हैं। आर्टिकुलेट क्या कहते हैं ना, बहुत सिंपल वर्ड में हम बोलते हैं ना, ही इज वेरी एक्सप्रेसिव। मतलब क्या हुआ कि वो जब देखो एक्सप्रेशन से भी, मतलब बिना बोले भी हम एक्सप्रेशन देकर एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, बट जब बात करते हैं तो वहां पे भी हम एक्सप्रेसिव बोल सकते हैं। ठीक है, एबल टू स्पीक क्लियरली एंड इफेक्टिवली, ऐसे व्यक्ति को हम एलिक्वेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल है, ही इज एन एलिक्वेंट स्पीकर। ही इज एन एलिक्वेंट स्पीकर, वह एक बहुत ही अच्छा वक्ता है, वह एलिक्वेंट वक्ता है। ठीक है, उसकी एलिक्वेंट स्पीच सबको पसंद आई, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। हमारा अगला है बरबराना या धीरे धीरे अस्पष्ट बोलना। अभी बरबराना क्या होता है? बरबराना शब्द मतलब होता है कि धीरे धीरे बोलना, साथ ही साथ इस तरह से बोलना अपनी बातों को जो सामने वाला सुन ना पाए, लेकिन सामने वाले को ये बस पता है कि वो कुछ बोले जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बरबराना, मटर करना, टू स्पीक क्वाइटली एंड अनक्लियरली, मतलब धीरे धीरे और अस्पष्ट बोल रहा है। तो जब जो व्यक्ति बहुत ही अनक्लियर तरीके से कुछ बोलता है, जो साफ सुनाई नहीं देता है या सुनने में मुश्किल होती है, तो वहां पर हम मटर बोल सकते हैं या मर्मर भी बोलते हैं। ठीक है, या ग्रम्बल करना भी बोलते हैं, टू स्पीक क्वाइटली एंड अनक्लियरली। जैसे कि वह गुस्से में मटर करने लगा, मतलब उसे गुस्सा आया और वो बड़बड़ाने लगा। उसने अपने आप से मटर किया, वो अपने आप से कुछ कुछ बड़बड़ा कर बात कर रहा था जो हम लोगों को समझ में नहीं आया, हम सुन नहीं पाए। बच्चे मटर करते हुए बाहर चले गए, बच्चे बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए, इस तरह से आप यूज करोगे। फाइन। एग्जाम्पल है, ही बिगेन टू मटर इन एंगर, वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो मटर का मतलब, मटर करना, ग्रम्बल करना, बड़बड़ाना। ठीक है, ये सारे ग्रम्बल हो जाता है, मरमर हो जाता है, मटर हो जाता है, MUTTER। या मम्बल, MUMBLE भी बोलते हैं, MUMBLE, उसे मतलब उसका भी अर्थ होता है अस्पष्ट उच्चारण के साथ बात करना या साथ बोलना। अगला है हमारा शोरगुल या हंगामा, को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो शोरगुल और हंगामे को इंग्लिश में हम कमोशन बोलते हैं। कमोशन, COMMOTION। कमोशन वर्ड जो है नाउन है, और इसका अर्थ होता है जब किसी जगह पर थोड़ा नॉइज होता है, अप्रोर, हंगामा होता है, या डिसऑर्डर, कहते हैं ना बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो जाए और लोग इधर उधर जाएं, भागें, जोर जोर से बोलने लगे, कोई भी कंडीशन हो सकता है, तो वहां पे हम कमोशन वर्ड यूज करते हैं। अ नॉइजी सिचुएशन विद कंफ्यूजन एंड एक्साइटमेंट, दैट इज कमोशन। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमें बोलना है, बाजार हम गए और बाजार में बहुत कमोशन था, मतलब बहुत शोरगुल और हंगामा था। अचानक कमोशन सुनाई देने लगा, अचानक हंगामा सुनाई देने लगा या होने लगा। पुलिस ने कमोशन को शांत करवाया, पुलिस जो है वो हंगामे को, उसने शोरगुल को शांत करवाया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, अ कमोशन सडनली ब्रोक आउट ऑन द रोड, सड़क पर अचानक से अफरा तफरी, शोरगुल या हंगामा मच गया। कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कमोशन, शोरगुल और अफरा तफरी भी बोल सकते हो, हंगामा। और एक और वर्ड है अप्रोर, UPROAR। अप्रोर का भी अर्थ होता है जोरदार हंगामा। ठीक है, थोड़ा सा इंटेंसिटी हंगामा की हाई होती है। या केओस बोलते हो ना, केओस है, बहुत केओस है, मतलब केओस, CHAOS, ये भी यूज होता है, पूरी तरह डिसऑर्डर फैला हुआ। शोर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिसऑर्डर है बहुत ज्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता हो तब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।